नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं स्पीड न्यूज की ओर। दौसा में भाजपा का किसान सम्मेलन और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर पहुंचे कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भडाना, प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष पीडी शर्मा सहित प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर की शिवदासपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी विक्की और शंकर को किया गिरफ्तार। 13 मार्च को कार सवार बदमाशों ने अमित यादव का अपहरण कर लिया था। अमित के फोन से परिजनों को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 54 पव्य बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ में जुटी। अलवर के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में सखी मंडल की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। कलाकार ममता मीणा ने भजनों की प्रस्तुति दी, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। महिला श्रोताओं ने फूल और गुलाल उड़ाकर जमकर नृत्य किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया गया। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर अलाउद्दीन मेव को गिरफ्तार किया। चोर ने पुलिस लाइन में कार्यरत हेड कांस्टेबल संजिता को बनाया था निशाना। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी किए गए सामान में से चांदी के आभूषण बरामद किए। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी। जयपुर के दरेरा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ससुर और डॉक्टर पुखराज स्वामी के पिता गजानन स्वामी के निधन पर आयोजित तटीय की शोक सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को संवेदनाएं प्रकट की। जवारामगढ़ के महंगी गांव में 20 मार्च को होगा वार्षिक जागरण और मेले का आयोजन। महामंगेश्वर महादेव मंदिर में होगा लखी जागरण और मेले का आयोजन। विधायक महेंद्र पाल मीणा और जवारामगढ़ प्रधान एडवोकेट रामपुर गुर्जर सहित अन्य वीआईपी मेहमानों को सौंपा निमंत्रण पत्र। जवारामगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण और कक्ष शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। विधायक महेंद्र पाल मीणा, प्रधानाचार्य राजेंद्र मीणा ने किया शिलान्यास। विधायक ने 2269 छात्राओं को दी साइकिल। छात्राओं ने विधायक महेंद्र पाल मीणा का आभार व्यक्त किया। दौसा के महवा में उप जिला अस्पताल में विधायक राजेंद्र मीणा ने पेयजल समस्या के निराकरण के लिए करवाए गए बोरवेल का शुभारंभ किया है। विधायक ने पंप के स्टार्टर का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राम सिंह मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर के पावटा में ढाणी गैस कांड में श्याम बाबा के पदयात्रियों के लिए 5 दिवसीय आवासीय शिविर का शुभारंभ किया गया। पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया गया। शिविर में श्याम भक्तों के लिए रहने, ठहरने और भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं की गई। जयपुर के दरेरा में दादू साधा धाम पर दादू मेला परवान पर है। इस दौरान तोपों की गर्जना के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जयपुर के गोदेर में प्रताप घरौंदा योजना में पार्क में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस को शिकायत दी। लोगों ने बताया कि पार्क में बच्चों के खेलने के लिए मात्र एक जगह है। पार्क में निगम द्वारा ओपन जिम भी लगाई गई है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर मंदिर की स्थापना की जा रही है। मंदिर निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। जयपुर के सांगानेर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में बालिकाओं को राजस्थान सरकार की योजना अनुसार छात्रों को साइकिलें वितरित की गई है। इस दौरान पार्षद M.K. शर्मा, सत्यनारायण चीपा, मुन्ना कामीवाल और SDM समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। जयपुर ग्रामीण जिले की जवारामगढ़ ग्राम पंचायत जयचंदपुरा में नल मित्र चयन के लिए पहुंचे आवेदनकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पंचायत प्रशासन और सरपंच हरि नारायण यादव पर धांधली करने का आरोप लगाया, जिस पर सरपंच को पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में आवेदन किए गए। फतेहपुर के गुणा चौक स्थित सारनाथ मंदिर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई विभिन्न गतिविधियां आयोजित। महिलाओं ने चंग ढप की थाप पर किया नृत्य। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खेली फूलों की होली। सीकर के लोसल कस्बे में शाही लवाजमे के साथ 13वीं निशान पदयात्रा खाटू धाम के लिए गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। पदयात्रा का मुख्य आकर्षण बाबा शाम का रथ रहा, जिस पर लोगों ने बाजार में जगह जगह फूलों और इत्र की वर्षा की।
सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए गेहूं और प्याज की फसल के बीच में अफीम के 3900 हरे पौधे जब्त करके कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कलेक्टर हरजीलाल अटस और एसपी पूजा अवाना फलौदी के बाप दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंचायत समिति बाप में आयोजित हुई उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की। आमजन की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार की जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में कलेक्टर ने ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसपी पूजा अवाना ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मतदान केंद्रों में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को पाबंद करने के निर्देश दिए। फलौदी में पर्यावरण संरक्षण के अभियान कपड़े की थैली मेरी सहेली के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल फलौदी केंद्र की ओर से आयोजित किया गया कार्यशाला बच्चों को कपड़े और थैली का प्रयोग करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने को संकल्प दिलाया गया। वहीं अध्यापकों को महावीर इंटरनेशनल के दोस्ती से सेवा की ओर प्रोजेक्ट की जानकारी दी। पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर चल रही परेशानी का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद समाधान किया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम करने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश के पेट्रोल में ₹1.40 से ₹5.30 कम होंगे। वहीं डीजल में ₹1.34 से 4.85 तक कम होगा। पेट्रोलियम संगठन के जोधपुर संभाग अध्यक्ष गोपाल सिंह रुदिया ने इस पर खुशी व्यक्त की है। फलौदी जिले के जीर्णोद्धार के दौरान लाखों रुपए खर्च कर मुख्य द्वार के पास बनी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल खुदवाया गया है, जो पाइपलाइन नहीं होने से बंद पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक को पत्र भेजकर मांग की है कि ठेकेदार से पूरा कार्य करवाकर ट्यूबवेल चालू करवाया जाए, जिससे कि किले की साफ सफाई हो और पेड़ पौधों को पानी भी मिल सके। फलौदी में स्विफ्ट व अल्टो कार में भीषण भिड़ंत के बाद दंपति की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया है। घायलों का इलाज जारी है। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के लोटी हाइट्स के पास देर रात एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों के सुपुर्द किया। पाली के देसुरी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा दिवस को आंगनबाड़ी केंद्र सोनाणा पर नन्हे मुन्ने बच्चों को व्यंजन बनाकर खिलाया और गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आशा, पुष्पा व सहायिका लक्ष्मी गोस्वामी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। पाली के एसपी चुनाराम जाट का बड़ा एक्शन, साइबर क्राइम को लेकर बड़ी कार्रवाई की। दुष्टातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर से बैंक खाता खुलवाकर धोखाधड़ी करते थे। भगवती विहार के एक मकान में दबिश देने पर खुलासा हुआ। साइबर फर्जीवाड़े से प्राप्त राशि के हिसाब किताब की डायरी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। शाहपुरा में नेशनल हाईवे 148 डी पर 3 बाइकों में आपस में हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद मृतक का शव जिला चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया गया। घायलों को भीलवाड़ा सीएचसी रेफर किया गया। ब्यावर की साकेत नगर थाना पुलिस ने युवक के कब्जे से एक पिस्टल व मैगजीन बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी। डीडवाना में जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष पंडित बचराज व्यास की पुण्यतिथि पर पंडित बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डीडवाना के भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यास को नमन किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह वर्मा ने धैर्य साधना अमर रहे गीत की प्रस्तुति दी। नागौर की जेल में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने क्षेत्र का दौरा किया। उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के अधीन संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अजमेर के मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, जिसके तहत मसूदा में आवास पर जनसुनवाई करने के बाद पुष्कर के लिए रवाना हो गए। वहीं विधायक ने बताया कि इस दौरान अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने का प्रयास भी करेंगे। नागौर पुलिस ने 5 करोड़ की डोडा चूरा तस्करी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस चंपालाल से डोडा पोस्त की खरीद और बिक्री मामले में पूछताछ कर रही है। नागौर में केसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 79.430 किलो के 7,041 हरे पौधे जब्त किए हैं। पुलिस को देखकर आरोपी जगदीश मौके से फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टॉक के निजी कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी प्रेमचंद बैरवा ने सुझाव पेटिका में युवाओं के सुझावों को एकत्रित किया।
टोंक में एसपी संजीव नैन की सुपरविजन में डीएसटी ने कार्रवाई की है। करीब 800 किलोग्राम टोडा पोस्ट जब्त किया है, जिस पर पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। नागौर के मुंडवा में होली का पारंपरिक आगाज हुआ। शहर के चारभुजा चौक में होली का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगाज को लेकर कपड़ों की बनी रंग बिरंगी फरियाल लगाई गई है। गाजे बाजे के साथ होली का पारंपरिक आगाज किया गया है। ब्यावर मुस्लिम समाज ने रमजानुल मुबारक महीने के पहले जुम्मे की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की। वहीं मौलाना ने खुतबा पढ़ा और मोमिनों ने जुम्मा की विशेष नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। आगाज मुख्य प्रबंधक निरंजन शर्मा के सानिध्य में शुरू होते हुए स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कार्मिकों ने परिसर में झाड़ू लगाते हुए श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य किया। टिटवाला में रमजान माह का पहला जुम्मा बड़ी अकीदत और शिद्दत के साथ मनाया गया। शहर भर की मस्जिदें नमाजियों से गुलजार रही। वहीं नन्हे रोजदारों ने भी इस दौरान नमाज में भाग लिया। ब्यावर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत मैट और श्रमिकों ने मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला श्रमिक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां शीघ्र भुगतान के संबंध में नारेबाजी की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्ष्मीकांत बालोद को ज्ञापन भी दिया गया। चिकित्सा विभाग अजमेर के नवनियुक्त संयुक्त निदेशक संपत सिंह ब्यावर दौरे पर रहे। संयुक्त निदेशक बनने के बाद संपत सिंह पहली बार राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एस चौहान के सानिध्य में चिकित्सा कर्मियों ने उनकी अगवानी की स्वागत किया। इस दौरान जोधा ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का अवलोकन करते हुए वार्डों की व्यवस्थाओं तथा रोगियों को मिलने वाली उपचार की सुविधाओं की जानकारी। कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से 11,280 सट्टा राशि और सट्टे के उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। बूंदी के केशवराव पाटन पंचायत समिति सभागार में त्रिकोणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, एसडीएम दीपक महावर ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। इस मौके पर 77 परिवार मिले थे, जिनमें से कुछों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बारां की मांगरौल थाना पुलिस ने 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन एएसपी राजेश चौधरी और सीओ शोजीलाल मीना के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी। बूंदी के किशोरपुरा पाटन में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से लूट का सामान राशि बरामद की। पुलिस की गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। बारां में मांगरौल पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। कोटा की टावा थाना पुलिस ने युवक की मौत के 19 महीने पुराने मामले में कार्रवाई की है। मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी पति की गला दबाकर हत्या की थी। झालावाड़ के मधुवर थाना में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक बी में विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में पहुंचे विधायक गोविंद रानीपुरिया को विद्यालय की समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस पर विधायक ने पुराने जलदाय भवन के देखा और विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया। बारां के मांगरौल में कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में लगभग कुल 18 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। झालावाड़ बोलिया कस्बे में महाराणा प्रताप खेल संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय ठाकुर बाबू सिंह जादौन की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरों की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। झालावाड़ की मधुवर थाना पुलिस ने उत्तराखंड निवासी 25 वर्षीय युवक को नाबालिग के अपहरण का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ 1 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में थानाधिकारी सहित एएसआई रफीक मोहम्मद, कांस्टेबल हंसराज, नीरज, सुनील, पंकज का सहयोग रहा। बारां पुलिस ने एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए लूट के 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। दोनों युवक मोबाइल, बैटरी और नकदी लूट कर भाग गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के मधुवर थाना में राजस्थान शिक्षक संघ के सदस्यों ने समस्याओं को लेकर संघ अध्यक्ष और मंत्री गोविंद साहू के नेतृत्व में मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि क्षेत्र के अनेक विद्यालयों की छतें क्षतिग्रस्त है, बरसात में टपकती हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाए।
बूंदी नगर पालिका कापरेन में नरेगा में भ्रष्टाचार के चलते स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। नरेगा में कई श्रमिकों को काम नहीं मिला और कई श्रमिकों को एक बार भी मौका नहीं मिला। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ करने पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही। ऐसे में नरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने की मांग अब तेज हो गई है। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जानलेवा हमले के प्रकरण में तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर 1000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापड़ता गिरफ्तार किया, जिनकी शिनाख्त परेड जेल में होगी। राजसमंद में संचालित वाहन मालिकों ने बकाया कर वसूली के लिए 16 मार्च से वाहनों की धरपकड़ के लिए विभाग के 2 उड़न दस्ते 24 घंटे गश्त करेंगे। विभाग को सरकार से 15 करोड़ 74 लाख रुपए का वार्षिक लक्ष्य मिला है। इसके तहत विभाग ने 14 दिन में मात्र 4.5 करोड़ रुपए ही वसूले हैं। शेष 17 दिनों में 11 करोड़ 19 लाख रुपए वसूले होंगे। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर का 4 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जिले के समस्त PLB भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करवाया। उदयपुर की टीटी पुलिस ने 4 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अनुसंधान भी शुरू कर दिया। राजसमंद के नाथद्वारा के समीप रेलवे लाइन और स्टेशन जाने के लिए ली जा रही जमीन अवाप्ति प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की मौजूदगी में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। बैठक में ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों से कहा, किसानों के खेतों के बीच में रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन डाली जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, जिस पर विधायक ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवा दिया। राजसमंद में कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने पटवार मंडल घाटी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई, पत्रावली की स्थिति, भवन की स्थिति आदि को देख आमजन के प्रार्थना पत्रों, अन्य कार्यों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। फर्स्ट इंडिया की खबर का सलूंबर में बड़ा असर। फर्स्ट इंडिया ने नगर परिषद के पेड़ों की बलि देने का मामला उठाया था, जिसके बाद नगर परिषद में तत्काल एक्शन लेते हुए आयुक्त ने संस्था प्रधान राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ खादी ग्राम उद्योग भंडार को पत्र चस्पा कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। राजसमंद में SC/ST कोर्ट न्यायाधीश ने लोकसेवक से मारपीट करने के आरोपी तरुण सिंह को 5 साल कारावास और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने 9 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त तरुण सिंह को 5 वर्ष का कारावास और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। प्रतापगढ़ में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। शराब पीने का आदी व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में बाइक चालक के असंतुलित होकर गिरने से चालक की मौत हो गई। परिजनों को 12 घंटे के बाद हादसे की जानकारी मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। अमेरिकी सुपरफूड के नाम से जाने वाले किनवा की खेती प्रतापगढ़ में हो रही है। किनवा की खेती जहां कम खर्चीली है, वहीं उपज अधिक होने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि यह फसल ग्रीष्म ऋतु की है, लेकिन इसी खेती से सर्दी में शुरू की गई और अब इसकी कटाई का दौर चल रहा है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गोलचौराहे के पास बीती रात चोरों ने सोना चांदी गलाने की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से 14 ग्राम सोने के आभूषण और 2.25 किलो चांदी चोरी कर फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर के पोखरण गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सनसनी फैली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर सीओ रवि प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में RAC बटालियन की कंपनी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल 2023 में नागौर की 4 तहसीलों के गांव में अतिवृष्टि और सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है। डेगाना तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि तहसील के गांव को छोड़कर पूरे डेगाना तहसील क्षेत्र को सरकार के अकालग्रस्त घोषित किया है। सरकार कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके से बाइक चोरी का मामला है सामने। अज्ञात बदमाश बाइक चोरी करके फरार हुए। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर में रमजान महीने की पहले जुम्मे को लेकर जामा मस्जिद के बाहर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। नमाज के वक्त शाम यात्रा निकल रही थी। नमाजियों ने यात्रा पर फूल बरसाए और शाम प्रेमियों ने DJ बंद रखकर एक दूसरे का सम्मान किया।
झालावाड़ के बकानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RBSK कैंप का आयोजन हुआ। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण उपचार किया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिशु रोग के 119 बच्चों का उपचार किया। 4 बच्चों को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ रेफर किया। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने रामगढ़ गांव में शराब की अवैध बिक्री करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 36 बोतल बियर की जब्त की। मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ की आंधी थाना पुलिस ने बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भीलवाड़ा में सांसद बहेड़िया ने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को उप पंजीयक कार्यालय का अवलोकन करवाया। इस दौरान विधायक अशोक कोठारी, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक रामचंद्र गरबा उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान से जुड़े कार्मिकों और अधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। शहर के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आयोजित होने प्रशिक्षण में 3000 कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें चुनाव को लेकर विभिन्न जानकारियां प्रदान की जा रही है। प्रतापगढ़ में भाजपा की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में की गई कटौती पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत और जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने इसे आमजन के लिए राहत करार दिया है। प्रतापगढ़ में नर्सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट नर्सिंग कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का अभिनंदन किया गया। उन्हें नर्सिंग कर्मियों और विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत करवाया गया। हनुमानगढ़ में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसा द्वारा चिकित्सकों पर दिए गए बयान के खिलाफ NIA के नेतृत्व में चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की। इस दौरान चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि अगर चिकित्सा मंत्री ने बयान वापस नहीं लिया तो IMI राज्य भर में आंदोलन करेगा। भीलवाड़ा में शाहपुरा की साइबर सेल और DST की टीम ने दिन दहाड़े हुई अपहरण की घटना को गंभीरता से लिया है। अपहृत मदनलाल वैष्णव को मात्र 4 घंटे में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवा लिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को जब्त किया। मामले में आगे की जांच जारी है। हनुमानगढ़ में DSP के संस्थापक कांशीराम के 90वें जन्मदिन के मौके पर बसपा जिला इकाई की ओर से जंक्शन के अंबेडकर भवन में जयंती समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बसपा विधायक संस्थापक कांशीराम के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। बारह में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने कई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण कर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी। दिल्ली की लक्सेरा होटल में आयोजित भव्य समारोह में भीलवाड़ा की माही गोस्वामी ने आइकॉन वर्ल्ड 2024 रतन श्री अवार्ड से सम्मानित किया है। समारोह में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 10 फाइनलिस्ट तैयार हुए। प्रतापगढ़ की यातायात व्यवस्था को ठीक करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। दौसा के महुआ में DSP प्रेम बहादुर निर्भय का डीग स्थानांतरण होने पर महुआ थाने में विदाई कार्यक्रम रखा गया। DSP निर्भय को महवा विधायक राजेंद्र मीना, थाना प्रभारी जितेंद्र सोलंकी सहित सभी पुलिसकर्मियों ने माला और साफा पहनाकर भावभीनी विदाई दी, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट किया। भीलवाड़ा परिवहन विभाग ने सेकंड हैंड कार बाजारों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए JK कार बाजार और टू वैल्यू शोरूम पर कार्रवाई की। कुल 130 से अधिक कारों को बिना प्राधिकरण पत्र के संचालित पाए जाने पर उन्हें जब्त किया है। झालावाड़ में तलावती गांव में 2 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। SP ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी को उसकी पत्नी और मृतक शख्स के बीच अवैध संबंध का शक था। इसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। संदेह में आरोपी मोहनलाल ने श्याम लाल की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ की बकानी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और BSF की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस प्रशासन और BSF जवानों ने लोगों से भयमुक्त मतदान का संदेश दिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से डीडवाना के राजकीय बांगर चिकित्सालय में फुल ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन की सौगात मिली है। इंडियन ऑयल द्वारा दी गई मशीन का लोकार्पण कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक भागवत किशोर, उप महाप्रबंधक ने फीता काटकर सेंट्रल लैब में उद्घाटन किया।
बारां में जिला रसद कार्यालय पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर और सीईओ पर नोडल अधिकारी स्वीप राम अवतार गुर्जर के निर्देशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला रसद अधिकारी रजत विजयवर्गीय ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। बारां में लोकसभा चुनाव के तहत की जा रही तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के साथ निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त ने आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बारां के सिंचवाली रायथल में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों चना की खरीद आरंभ हो गई है। इस दौरान उद्घाटन समारोह में अंता मार्केटिंग के डायरेक्टर दिनेश दादीच, नरेश कुमार जैन, पूर्व जिला संगठन महामंत्री रामशंकर वैष्णव, पूर्व सहकारी अध्यक्ष कौशल शर्मा और केंद्र प्रभारी राजेंद्र सिंह रायथल आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत इनाम योजना की राज्य स्तरीय कार्यशाला कृषि उपज मंडी सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को इनाम योजना के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। राजसमंद के धोली बावड़ी गांव में लग रहे मोबाइल टावर के रेडिएशन खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर के कार्य को रोकने की मांग की। काठौल की खबेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5,000 रुपए के आरोपी हत्या कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया है। कन्हैया लाल आरोपी ने महिला का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। 25 सितंबर को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने झूलाछाप और अवैध क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। एक झूलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां भी जब्त की। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला हाथ में तमंचा लेकर दिखाई दे रही है। घटना सुभाष नगर थाना इलाके की है जिसमें एक प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार प्लॉट का मालिक जब प्लॉट पर निर्माण करवाने पहुंचा तो महिला ने गाली गलौज शुरू कर दी। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मेवात में साइबर ठगों की कमर तोड़ी है। 15 साइबर को डिटेन किया गया है जिनके पास से 4,50,000 रुपए, 34 मोबाइल फोन, 24 एटीएम कार्ड, 4 वाहन, 3 लैपटॉप सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार साइबरों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर में 3 लोगों को जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों ने बनाया निशाना। बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मोबाइल नकदी लेकर फरार हुए। तीनों यात्रियों को बेहोशी की हालत में जीआरपी थाना पुलिस ने जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया।